नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सच समाचार में। कोरोना काल में डॉक्टर्स का ओहदा किसी भी सैनिक से कम नहीं है, फिर भी बाबा रामदेव डॉक्टर्स को नीचा दिखा रहे हैं। वो अपने बयान में ये कह रहे हैं कि ये एलोपैथी के डॉक्टर वैक्सीन के 2 डोज लेने के बाद भी खुद को नहीं बचा पाए तो पेशेंट यानी कि जनता को क्या बचाएंगे। एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है, ये देखिए। भाई राकेश जी ने मुझे एक मैसेज फॉरवर्ड किया जिस एलोपैथी वाले अपने आप को जो सुपर साइंस बोलने वाले हैं कि गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खांसी से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद। लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। तीसरा बोलो मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टर है? खैर तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन एक सोच बता रहे हैं कि स्वामी रामदेव कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। खैर अरेस्ट तो वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता रामदेव को। विज्ञान और एलोपैथी के खिलाफ बाबा रामदेव ने जंग छेड़ दी है। क्या ये जनता को भ्रमित करने का एक नया एजेंडा सेट है? क्या केंद्र सरकार बाबा रामदेव की एंटी एलोपैथी टूल किट को टूल किट मानेगी? आईएमए का कहना है कि हम आधुनिक चिकित्सा पेशेवरों के प्रतिनिधि करना चाहते हैं कि हम अस्पतालों में आने वाले लाखों लोगों के उपचार में आईसीएमआर या राष्ट्रीय कार्यबल के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन व प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। अगर कोई दावा कर रहा है कि एलोपैथी दवाओं से लोगों की जान गई है तो यह मंत्रालय को चुनौती देने का प्रयास है, जिसने हमें उपचार के लिए प्रोटोकॉल जारी किया है। आईएमए ने यह भी कहा कि आज की तारीख तक और उसकी रजिस्ट्री के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर से 753 डॉक्टर्स की संक्रमण से मौत हो चुकी है। दूसरी लहर में 513 चिकित्सकों की जान चली जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पहली लहर में किसी को कोरोना वायरस का टीका नहीं लगाया गया था और दूसरी लहर में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग अनेक कारणों से टीका नहीं लगवा पाए थे। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या बाबा रामदेव इस टूलकिट की सहायता से अपने बैलेंस शीट को सुधारना चाहते हैं, जो कि 2017-18 में लगभग 1100 करोड़ का मुनाफा कमाती थी। वो कंपनी अब घटकर लगभग कुछ 200 करोड़ में रह चुकी है। क्या बाबा रामदेव की गिरफ्तारी होगी या बाबा रामदेव की बात सच होगी कि किसी का बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता है? एक्टर श्री राम लागो ने सन 1980 के दशक में एक च्यवनप्राश का ऐड किया था, जिसके बाद इस ऐड को लेकर खूब बवाल हुआ था। इसके बाद मेडिकल काउंसिल ने श्री राम लागो का डॉक्टर के रूप में पंजीकृत रद्द कर दिया, ये कहकर कि ये नैतिक आधार के खिलाफ है। लेकिन अगर बात ऐसी ही है तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि कोरोनिल का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उनका भी डॉक्टर के रूप में पंजीकृत रद्द किया जाना चाहिए। अभी हाल ही के आज तक के शो में बाबा रामदेव और डॉक्टर जयेश लेले को बुलाया गया था, जिसमें एंकर अंजना ओम कश्यप भी थी। इस शो में डॉक्टर जयेश, जो कि आईएमए के सेक्रेटरी जनरल यानी कि महासचिव है, उनको बोलने ही नहीं दिया गया क्योंकि वो कोरोनिल के खिलाफ और बाबा रामदेव के खिलाफ बोल रहे थे। और शो खत्म होने के कुछ देर बाद ये पता चला कि ये तो शो ही पतंजलि से स्पॉन्सर्ड था। क्या है? अच्छा बाबा रामदेव, अभी आपने कहा कि आप कोविड के मरीजों का भी इलाज कर रहे हैं। पूरी मानवता बाबा रामदेव की अलवर वाली सरसों तेल की फैक्ट्री में मिलावट मिलने के कारण उस फैक्ट्री को सील कर दिया गया। डॉक्टर जयेश लेले ने एक एफआईआर आईएमए की ओर से बाबा रामदेव यानी कि मिस्टर रामकिशन यादव के लिए शिकायत के रूप में दर्ज की, जिसमें भारत के खिलाफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट
1897, read with Section 54 of the Disaster Management Act 2005 and Section 124A, 153A, 186, 188, 269, 270, 336, 420, 499, 500, 505, 511 of the Penal Code 1860 के तहत शिकायत दर्ज की है। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी होगी या फिर बाबा रामदेव की ये बात सच होगी कि किसी का भी बाप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता और किसी का भी बाप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।